सत्य का फल। हृदय में एलोहीम के वचन। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। 23। सत्य का फल। हृदय भूमि, अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे अच्छी मिट्टी बनाओ, सत्य के बीज बो और सत्य की खेती करके फल लाओ। भूमि को पुनः प्राप्त करना, उस असत्य को खोजो जो बाइबल कहती है कि फेंको या न करो, इसे अपने हृदय से निकाल दो और इसे उपजाऊ मिट्टी बना दो। सत्य के बीज रोपना, उस सत्य को खोजो जिसे बाइबल रखने के लिए कहती है, और सत्य के बीज को उपजाऊ मिट्टी से बने दिल के खेत में बो, उसकी खेती करो और सत्य का फल लाओ। सत्य का फल। सत्य का फल। परियोजना। परियोजना, इसे दूर फेंक दो। 2 परियोजना, यह मत करो। 3 परियोजना, इसे रखें। परियोजना, इसे करें। 4 परियोजना, इसे करें। अपने हृदय से असत्य को निकालो और उसे उत्तम भूमि बनाओ। जीवन जीने का तरीका। प्रकाशित वाक्य 4:03। इब्रानियों 10:20। फिलिप्पियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिप्पियों 4:7। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिप्पियों 4:8। निदान, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। फिलिप्पियों 4:9। जो बातें तुमने मुझसे सीखीं और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। फिलिप्पियों 4:20। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। कुलुसियों 2:6। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। कुलुसियों 2:7। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। कुलुसियों 2:18। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। कुलुसियों 3:1। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। कुलुसियों 3:2। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ।